वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर गर्ल्स। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, बिल्कुल न्यू टॉपिक लेके आई हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। तो आज हम पढ़ेंगे मीन लाइफ के बारे में, यानी कि औसतन आयु के बारे में हम इसे जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि औसतन आयु होती क्या है, मीन लाइफ होती क्या है। इस मीन लाइफ को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ, जो कि रेशियो होता है, अनुपात होता है किसका, सम ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लिया इन द सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ सैंपल। यानी कि सैंपल के अंदर जितने भी न्यूक्लिया है उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन दी सैंपल। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लिया बोले, एटम्स बोले ए के बाद। अब लेट करते हैं कि अगर एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 की बात करूं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स है। और अगर मैं एट टी इक्वल्स टू टी टाइम की बात करूं तो यानी हमारे पास कितने एटम्स लेफ्ट रह गए, एन नॉट, पहले तो एन नॉट है टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे, फिर उसके बाद कितने हो गए, कितने बचे हमारे पास, एन बचे। तो हम सपोज करते हैं कि जो डीएन है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम इंटीग्रेटेड इन डीटी टाइम, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हुए हैं कितने टाइम में, डीटी टाइम में। ठीक है, ये हमने सपोज किया। अब देखिए टॉ को मैं क्या से लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन है 0 से एन नॉट टी इंटू डी एन अपॉन एन नॉट। अब टी इंटू डी एन क्या हुआ, देखो डीएन हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, डीएन नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं कितने टाइम में, तो इंटू टी। तो टी इंटू डीएन इस तरीके से आया है कि जितने नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं इंटू उसका टाइम। तो हमने यहाँ लिख दिया टी इंटू डीएन अपॉन एन नॉट। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 1। एज वी हैव स्टडीड इन द डिके लॉ, ठीक है, डिके लॉ में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जब हमने शेयर का नियम पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस लेमडा एन। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डी एन की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी, माइनस लेमडा एन डी टी, जो डी टी है वो इधर इंटू हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई 3rd। अब आपको पता है कि हमने रेडियो एक्टिविटी जो लॉ था, रेडियो एक्टिव लॉ, वो क्या होता है, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये हमने पढ़ा ही है। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, जिसमें एन इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर लेमडा टी है, इक्वेशन 4 को किस में पुट करना है हमें, इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 3 में एन की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, एन नॉट ई टू द पावर लेमडा एन। तो जब मैं एन की वैल्यू पुट करूंगी तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आएगी जिसे हम इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे। पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, यानी कि अब ये जो डीएन की वैल्यू आई है, यानी कि जो इक्वेशन 5 है, इसको मुझे किसमें पुट करना है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि ये वाली इक्वेशन थी। तो इक्वेशन 5 को इसमें पुट करें, यानी कि डीएन की वैल्यू इस जगह पुट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है। तो अगर जब हम डीएन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आएगी। आप पुट कर लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अबव इक्वेशन है, देखो उसको हमने किस तरीके से और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी इंटू ई टू द पावर लेमडा टी डी टी। अब देखो ये कैसा है, यहाँ पर जो लेमडा था वो हमने बाहर ले लिया। ठीक है, लेमडा बाहर ले लिया। और अब आपको ये देखना कि पहले यहाँ पर नेगेटिव साइन था। अब देखो जो नीचे वाली इक्वेशन है यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर वाले में हमने इन्फिनिटी से 0 लिमिट पुट करी, पर यहाँ से देखो 0 से इन्फिनिटी, यानी कि जब हम अपोजिट कर देते हैं तो ये जो नेगेटिव साइन होता है ये अपने आप ही हट जाता है। ठीक है, लेमडा को बाहर ले लिया, एन नॉट इंटू टी को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, इंटू ई टू द पावर डी टी को ऐसा कैसा रखा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। अब इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है। मैंने जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे दो हमारे पास अगर वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल अगर इंटू में होते हैं तो पहले को हम 1 नंबर दे देते हैं, दूसरे को दूसरा नंबर दे देते हैं। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम, भाई पहले को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, सेकंड को एज इट इज रखते हैं और फर्स्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। तो वही हमने बाय पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन लगाया। हमने टी को ऐसे कैसे रखा, हमने सबसे पहले सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करा। तो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी का इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया था क्या होता है गर्ल्स, ई टू द पावर माइनस लेमडा अपॉन माइनस लेमडा, और हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी माइनस। अब हम क्या करेंगे, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। फर्दर हम देखते हैं क्या करते हैं। अब हमने इंटीग्रेट तो कर लिया है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लिमिट्स है उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे लिमिट पुट करेंगे तो कैसे आएंगे, इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर इन्फिनिटी
अपॉन माइनस लेमडा माइनस 0 प्लस 1 अपॉन लेमडा बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा e टू द पावर माइनस लेमडा t dt। अब देखना इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी जिससे लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर माइनस लेमडा t अपॉन माइनस लेमडा, और हमने यहाँ पर क्या करी, लिमिट्स पुट कर दी। अब इन लिमिट को हम किस में पुट करेंगे, इन वैल्यूज में पुट करेंगे। e टू द पावर माइनस लेमडा सॉरी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है, माइनस e टू द पावर 0 अपॉन माइनस लेमडा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन लेमडा, और यही हमारी मीन लाइफ होती है। तो हमने कुछ भी नहीं करा, जस्ट हमने वैल्यू पुट करी है और इंटीग्रेशन किया है बाय पार्ट्स। ठीक है, मैंने आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझाया था कि पहले एक का इंटीग्रेशन करो तो दूसरे को रहने दो, और दूसरों का करो तो पहले को एज इट इज रहने दो, और इंटीग्रेशन सॉल्व करते गए और लिमिट पुट करते गए तो हमारी मीन लाइफ क्या आ गई, टॉ इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मीन लाइफ का टॉपिक।